गठबंधन ये बना रहेगा 27 चुनाव तक, क्योंकि अब 27 के चुनाव में सबकी निगाहें हैं। बिल्कुल बिल्कुल सांसद के प्रयास से ही होगी। बंकी का रेलवे ओवरब्रिज है। रायबरेली और अमेठी के साथ में गांधी परिवार का बहुत पुराना संबंध है। लोकसभा में बुलंदी से अपनी आवाज़ को उठाना है, बेहतर काम करा पाएंगे ऐसा मेरा मानना है और मेरा आशीर्वाद भी है उसके लिए। बाराबंकी के नायक है सांसद तनुज पुनिया जी बढ़िया पिताजी का नाम रोशन करेंगे और बढ़िया सांसद बन करके दिखाएंगे, जनता की समस्याओं को उठाएंगे, उसका समाधान करवाएंगे। हम कह लो तरीका आपका बता दी कि देखा तो भैया बढ़िया डॉक्टर पीएल पुनिया जी से मुलाकात हुई गई और बढ़िया बातचीत शुरू हुई गई, कई सारे सवाल पूछे हैं और बढ़िया बढ़िया जवाबों दीन है। तरीक सुनो क्या कहते हैं डॉक्टर पीएल पुनिया जी। सबसे पहले तो हम कहें कि बाराबंकी जिले की जनता आपका बेसब्री से इंतजार कर रही थी, उनके लिए क्या कहेंगे, तो सभी का धन्यवाद कर रहे थे। और तरीक सुनो क्या कह रहे थे। देखिए आपके चैनल पे तो तनुज पुनिया पहले भी आ चुके हैं और उन्होंने अपनी प्रायोरिटीज़ बताई हैं, प्राथमिकता बताई है कि पहले वो क्या करेंगे। जाहिर है कि एक सांसद का काम सदन में, संसद में, पार्लियामेंट हाउस में जाके लोकसभा में बुलंदी से अपनी आवाज़ को उठाना है और सरकार का ध्यान आकर्षण करें ताकि वो काम हो सके, क्षेत्र में काम हो सके, अपने लोकसभा क्षेत्र में काम हो सके। तो ये मुख्य है। और तनुज पुनिया स्वयं कहते रहते हैं कि मेंथा की खेती को कृषि के ऊपर लाने के लिए, क्योंकि अभी 2 टैक्स लगते हैं, उसमें से जीएसटी ये कृषि उत्पाद ना समझ के वो लगाया जाता है, जो कि ख़त्म होना चाहिए। तो ये है। फिर बंकी का रेलवे ओवरब्रिज है, वो बनना चाहिए, उसकी वो भी प्राथमिकता में है। अब बंकी रेलवे क्रॉसिंग को लेकर के बीच में हमने एक और सवाल पूछ लिया कि बाराबंकी जिले के पूर्व सांसद रहे हैं, उनसे बातचीत करें तो बतावत है कि 90% काम होगा है। तो ये बतावत है कि देखो 90% काम होता तो दिखना तो चाहिए, अभी वक्त कुछ काम है शुरू नहीं हुआ है, तो प्रयास किया जाएगा उसके लिए और काम करवाया जाएगा। तनिक सुनो। तो रेलवे विभाग वाले अधिकारियों के द्वारा बताया जाना चाहिए कि 90% तो जो निर्माण शुरू होता है 0% होता है, तो आदेश पहले होगा और उसके बाद जो रेलवे ओवरब्रिज का काम शुरू होगा। तो अभी काम तो कुछ भी नहीं हुआ, स्वीकृति कहीं भी नहीं हुई है। अगर होगी तब उस समय अब प्रयास करना पड़ेगा। अब जो भी आगे प्रगति होती है तो वर्तमान सांसद के प्रयास से ही होगी, क्योंकि पहले वो तो उसमें प्रगति अब कोई विशेष हुई नहीं पहले सांसद की तरफ से। एक रामनगर का शुगर मिल भी है, वो भी बन पड़ा है। ये भी तनुज पुनिया ने जब अपनी प्राथमिकताएं गिनाई है तो जो सूत मिल है उसको दोबारा चालू कराने के लिए और बुढ़वल में शुगर मिल चालू कराने के लिए ये है और वो प्राथमिकताओं में है। इसके लिए विशेष प्रयास किया जाएगा, ये सब है। अब लगे हाथ एक सवाल हम और पूछ रहे हैं कि अभी बकायदा 24 का चुनाव तो ये खत्म ही हुआ है, लेकिन अब बकायदा 27 का चुनाव आ रहा है और ये जोड़ी बनी रहेगी कि नहीं बनी रहेगी, गठबंधन बरकरार रहेगा? तो बिल्कुल 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 बना रहेगा। तनिक सुनो। एक सवाल और है कि क्या गठबंधन ये बना रहेगा 27 चुनाव तक, क्योंकि अब 27 के चुनाव में सबकी निगाहें हैं। बिल्कुल बिल्कुल अखिलेश यादव जी ने और राहुल गांधी जी ने सोच समझ के ये समझौता किया है, गठबंधन किया है और उसके नतीजे भी आप देख रहे हैं कि किस तरीके से एक तरफा चुनाव हुआ है। जनता पूरी तरह से लग के चुनाव लड़ी है और ये चुनाव नेताओं के हाथ में या कैंडिडेट्स के हाथ में नहीं, बल्कि जनता ने अपने हाथ में लेके इसको जिताया है। एक पिता के तौर पर आप तनुज पुनिया जी को सांसद के तौर पर देख रहे हैं, आप सांसद बन चुके हैं, वो आपका सपना किस प्रकार से साकार करेंगे, क्या उम्मीदें हैं? देखिए तनुज पुनिया एक बहुत ही सौम्य स्वभाव के व्यक्ति हैं और योग्य है, शिक्षित है। शिक्षा एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से दिल्ली में अगर कोई राजनीति करनी है, पार्लियामेंट की राजनीति करनी है, दिल्ली सरकार की राजनीति करनी है, तो उसे अच्छी तरह से शिक्षित होना पड़ेगा, तभी काम वहाँ पर सरल हो सकता है। तो वो है और मेरा ये मानना है वो मुझसे बेहतर एक सांसद होंगे और मुझसे बेहतर काम करा पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है और मेरा आशीर्वाद भी है उसके लिए।
अब तनुज पुनिया बढ़िया सांसद बन करके दिखाएंगे भैया, अपने पिताजी से भी बेहतर काम करके दिखाएंगे। ये वक्त देखा तो डॉक्टर पीएल पुनिया जी को पूरा भरोसा है और बढ़िया देखो तनुज पुनिया जी इनके सपने को साकार करके दिखाएंगे। अब इस दरमियान भैया एक सवाल हम और पूछ लिए रायबरेली अमेठी को लेकर के, तनिक सुनो उका का जवाब दिए हैं। बाराबंकी में तनुज तो चुनाव जीते ही हैं, लेकिन राहुल गांधी भी 2-2 जगह से चुनाव जीते हैं और रायबरेली अमेठी दोनों जीते इधर भी, क्या कहेंगे उनके लिए? देखिए, रायबरेली और अमेठी के साथ में गांधी परिवार का बहुत पुराना संबंध है और पहले से ही इंदिरा जी चुनाव लड़ती थी, फिर राजीव जी चुनाव लड़ते थे, राहुल जी चुनाव लड़ते थे, अब फिर लड़े हैं। और अमेठी में तो उन्होंने करके दिखा दिया कि हम नहीं, प्रियंका नहीं, हम अपने साथी सहयोगी उसको भी लड़ा देंगे, उसको भी जिता सकते हैं। ये लगाव बताता है गांधी परिवार का वहाँ की जनता के साथ में, वहाँ के लोगों के साथ में रायबरेली और अमेठी दोनों का संबंध है। और मैं समझता हूँ कि गांधी परिवार और अमेठी रायबरेली ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं और वो दोनों एक दूसरे से विदा नहीं हो सकते। और ये जनता ने दिखा दिया है कि हम उनके साथ में हैं और देश में एक बदलाव का एक बड़ा हिस्सा बनना चाहते थे, वो उन्होंने करके दिखाया। बाय नॉट की सीट छोड़ने की बात हो रही, तो क्या वहाँ से प्रियंका जी लड़ेंगे, ऐसे कुछ जानकारी हुई मिली आपको? अब अभी राहुल गांधी जी ने तय नहीं किया है कि वो रायबरेली से लड़ेंगे, सीट को रखेंगे या वायनाड सीट को रखेंगे। किसी भी सीट को रखेंगे, उसके बाद वहाँ पर कौन लड़ेगा ये मुख्य रूप से वही परिवार, गांधी परिवार ही तय करेगा और वही तय होगा। अब डॉक्टर पीएल पुनिया जी बहुत सटीक जवाब देते हैं भैया, क्या बात है। बाकी आपकी कार कमेंट करो भैया। और तनुज पुनिया बढ़िया सांसद बन करके दिखाएंगे और बाराबंकी जिले की जनता का दिल जीतने काम करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कर डालो, चैनल का सब्सक्राइब कर लो। शंभा से हाजी खबर यह तुमका मिली है। बाकी कमेंट करो वीडियो कैसे लगी।